हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। मैं बहुत ही छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगी और थोड़े बड़े नंबर्स तक आपको लेकर जाऊंगी और थ्रू दीज 5 एग्जांपल्स दैट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन आई विल ट्राई टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्लियर टू यू। बेसिकली कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आता ही है कि एलसीएम क्या है एंड एचसीएफ क्या है, बट कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं हम देखा जाता है कि बच्चे आके अटक ही जाते हैं। तो कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएं, कुछ जो है ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स वो लगाएंगे। कुछ नंबर्स हैं जिन पे ट्रिक्स बहुत इजीली काम नहीं करती हैं, तो उनको इजीली कैलकुलेट कैसे किया जाए वो तरीका सीखेंगे। तो फाइनली आई एम श्योर ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपके सामने कोई भी 2 नंबर्स आ जाएं, 3 नंबर्स आ जाएं, 5, 7, 8 कितने भी पेयर्स ऑफ नंबर्स आ जाएं, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। नंबर्स बड़ा होगा, टाइम टेकिंग हो सकता है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि आप भूल गए या अटक गए कि अरे ये कैसे निकलेगा। वो चीज़ आपके साथ पक्का नहीं होगी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। तो पहले तो ट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, और ट्रिक्स से भी पहले इनफैक्ट एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है क्विक रिविजन से स्टार्ट करेंगे। एलसीएम क्या है? एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म है एलसीएम की लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है? मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर है, छोटे नंबर से समझते हैं, अगर आपके पास 3 है तो 3 का टेबल क्या है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन। तो ये जो 3 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 3 के, ठीक है। और 4 के मल्टीपल्स क्या हुए? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। तो ये 4 के सारे मल्टीपल्स हो गए। अब कॉमन मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों के टेबल्स में कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? मतलब ऐसे नंबर जो कि दोनों के टेबल्स में आ रहे हैं वो क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल्स इन दोनों के टेबल में क्या है? 12, नेक्स्ट आएगा 24 एंड नेक्स्ट आएगा 36 एंड सो ऑन। अब देखिए, कॉमन मल्टीपल्स का भी एक ट्रिक है। अगर आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया तो उस पर्टिकुलर कॉमन मल्टीपल का अगर आप टेबल लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, वही नेक्स्ट उसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? जो सबसे पहले आपको मिला इसमें। जैसे 3 नीचे नहीं था कहीं, 6 नीचे कहीं भी नहीं है, 9 नीचे कहीं भी नहीं है, 12 नीचे येस है, तो 12 दोनों में है, तो एलसीएम इज 12। जो फर्स्ट आपको मल्टीपल मिला दोनों में कॉमन, दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर और ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो इसी 12 का आप टेबल लिखते चले जाइए। आप अगर टेबल यहाँ पे फिल करके भी देखेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। चलिए, ये 2 नंबर्स का था, आप थोड़े और नंबर्स लेके समझते हैं। मान लीजिए 2 का टेबल है एंड देन 3 का है एंड देन हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 का। तो ये हमारे पास 2, 3 एंड 8 के मल्टीपल्स आ गए। अब कॉमन कौन सा है? अगर हम स्टार्ट करें थोड़ा बड़े नंबर से देखना शुरू करते हैं। 8 जो है वो 2 के टेबल में तो आ रहा है, 3 के टेबल में कहीं नहीं है। 16 2 के टेबल में है, 3 में नहीं है। 24 आपको सब में दिख जाएगा, इसमें भी दिख जाएगा, 2 में भी, 3 में भी दिख जाएगा और 8 में भी है। तो आपके पास जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 24 है। एंड अदर कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपको कुछ नहीं, बस 24 का टेबल लिख दीजिए। 24, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको 48 मिलेगा कॉमन, उससे नेक्स्ट आपको मिलेगा 72 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हम कॉमन मल्टीपल्स एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ बेसिकली क्या होता है वो समझ लेते हैं। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब अगर आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है 8, 12 एंड 28 और कोई पूछे कि इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो ये सारे के सारे 2 के टेबल में भी आते हैं। उसके बाद इवन नंबर्स है तो इवन का ही चेक कर लेते हैं।
ये 4 के टेबल में भी यस आते हैं, और 4 के बाद ये क्या 8 के टेबल में आते हैं सब? नहीं, 8 के में नहीं आएंगे। तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। बट ये निकालते कैसे हैं? अब बात वो आ जाती है कि इनको निकालने कैसे, कैलकुलेट कैसे करें। कुछ एक सम्स में हम बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करके वर्बली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ में हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन जहाँ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी वहाँ हम इजीली कैलकुलेशंस कैसे करें वो हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, 10 एंड 20, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 5, 10 एंड 20। अब इसमें इसको तो हम वर्बली निकाल सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ट्रिक जो है वो समझ लेते हैं क्या है। जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम सीरीज़ में सबसे बड़े नंबर को देखेंगे, जो कि इस केस में 20 है। ठीक है, अब इस 20 को देखिए कि क्या ये बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनके टेबल में आता है या नहीं आता है। 5 से चेक करेंगे, 5 4 ज़ा 20, यस 5 के टेबल में आता है, तो 5 स्ट्राइक ऑफ कर दिया। 10 को देखिए, 10 के टेबल में आता है, यस 10 2 ज़ा 20, 10 को भी स्ट्राइक ऑफ कर दिया। 20 अपने टेबल में तो आएगा ही, 21 ज़ा 20। तो ऐसे केसेस में तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो गया। और एचसीएफ भी अगर आप देखेंगे, एचसीएफ के केस में आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर है 5। अब आपको रिवर्स देखना है, क्या इस 5 का अगर मैं टेबल देखूं तो मैं 10 ला पाऊंगी या 20 ला पाऊंगी? अगर आप 5 का टेबल में 10 या 20 ला सकते हैं तो दैट मीन्स 5 जो है वो सबका फैक्टर हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, यस वो 10 के टेबल में आ रहा है। 5 4 ज़ा 20, यस वो 20 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के में तो आ ही रहा है 5 1 ज़ा 5। तो दैट मीन्स यहाँ पर एचसीएफ जो है वो 5 हो गया। अब ये कैलकुलेशन हमने सीधे सीधे माइंड में किया, इसके लिए हमें किसी अलग से किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस आप क्लास 4 में और आपको पूरा करके दिखाना है आपको, ये आप माइंड में कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं होते हैं जिसपे जस्ट एक सिंपल एक ट्रिक लगाई तो हो गया, बट येस फर्स्ट स्टेप आप ये चेक ज़रूर कर लीजिए कि क्या छोटा नंबर ही एचसीएफ तो नहीं है, या फिर क्या ये जो बड़ा नंबर है वही तो एलसीएम नहीं है। पहले तो इसको रूल आउट कर दीजिए, अगर हो गया तो आपका इधर ही काम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता है तो जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया था 4 10 एंड 12, अब वहाँ पर अगर देखिए क्या था 4 10 एंड 12। अब यहाँ पे बड़ा वाला नंबर देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, बड़ा नंबर इधर है 12। अब 12 क्या 4 के टेबल में आता है? यस 4 3 ज़ा 12, 4 को तो हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, आ गया 4 के टेबल में। क्या ये 10 के टेबल में आता है? नहीं, 10 के टेबल में तो 12 नहीं आता है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे हम, 12 का जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ते हैं। 12 2 ज़ा 24, क्या 24 आएगा 10 के टेबल में? नहीं। 12 3 ज़ा 36, क्या 36 आएगा 10 के टेबल में? नहीं। 12 4 ज़ा 48, क्या 48 आएगा? नहीं। 12 5 ज़ा 60, क्या 60 आएगा? यस 10 6 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम सीधे सीधे हो गया 60। ठीक है, तो क्या किया, छोटे नंबर से चेक किया 4 से, 4 3 ज़ा 12 हो रहा था, 4 को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब 10 से चेक किया, 10 12 के टेबल में नहीं आता है, सॉरी 12 10 के टेबल में नहीं आता है, तो हमने 12 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। 60 नंबर आते ही हम देख पा रहे हैं कि वो 10 से जाता है, तो 60 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालना है ऐसे नंबर का वो भी समझ लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे नंबर को देखिए। अब जब हमें एचसीएफ निकालना है तो हम छोटे नंबर को देखेंगे। छोटा नंबर यहाँ पर है 4। अब क्या 4 के टेबल में 10 आता है? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 आता है, ठीक है, बट 10 आता है? नहीं आता है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? अब ऐसे में हमें 4 से भी छोटा कुछ ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो एचसीएफ है वो अब 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, वो कॉमन फैक्टर होगा। 4 ही नहीं कॉमन है तो 4 से बड़ा तो क्या ही कॉमन होगा।
तो 4 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4। अब इसमें देखिए कि कौन सा फैक्टर है जो सब में कॉमन है। एक्चुअली ये तो 2 2 ज़ा ही आ गया, 2 का ही 2 बार आ गया, तो 2 जो है वो सब में आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है, 12 में भी आ रहा है, तो HCF जो है वो 2 हो गया। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हैं इस तरह के नंबर्स का, जो कि बहुत छोटे से हैं। जस्ट थोड़ा सा आपको प्लस माइनस करके चीज़ों को देखना है और आपको समझ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में मैंने बताया सबसे छोटा नंबर HCF था, सबसे बड़ा नंबर LCM था, आपने उस चीज़ को रूल आउट कर दिया। अब सेकेंड में बड़ा नंबर LCM नहीं था लेकिन आपने टेबल पढ़ के निकाल लिया, छोटा नंबर HCF नहीं था लेकिन उसको ब्रेक करके आपने निकाल लिया। अब थर्ड एग्जाम्पल एक लेते हैं, थोड़ा और चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके समझते हैं। अगर ऐसा नंबर आ गया 660, 792 एंड 924, तो LCM एंड HCF कैसे निकाला जाए? तो ऐसे नंबर्स के लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ जो आपका दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको निकाल के दे देगा, HCF को भी और LCM को भी। हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन इवन इफ आपको आता है, आई वुड स्टिल सजेस्ट एक बार इसको पूरा देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ इसमें। 660, 792 एंड 924, आपको सबसे पहले उन नंबर्स के बारे में सोचना है जो तीनों में आ रहा है, उसी से डिवाइड करना है। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन दैट यू हैव टू फॉलो। उससे क्या होगा, मेरा HCF निकल के आएगा। बाद में बचे हुए नंबर्स का मैं LCM निकाल लूँगी, बट सबसे पहले मैं HCF निकाल रही हूँ। तो HCF निकालने के लिए मुझे तीनों में कॉमन हो ऐसा नंबर चाहिए। तो 2 तो देख के ही समझ आ रहा है आपको, तीनों इवन नंबर्स है, 2 तीनों में आ रहा है, तो 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 0, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। अभी देखिए फिर से ये सब जो है इवन नंबर्स हैं, फिर से आपका जाएगा 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है आपको जो तीनों में कॉमन हो? 3 से जा सकता है, यस, क्योंकि यहाँ देखिए सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट नंबर में 12 है, देन 9 है, 9 18 है, देन 6 है, 3 से जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। अब देखिए ये नंबर तो देख के ही समझ आ रहा है 11 से चला जाएगा। 11 5 ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा। अब तक हमने जितने भी नंबर से डिवाइड किया है, 2 2 3 एंड 11, ये तीनों को इन्होंने कट किया है, देख लीजिए, एक भी नंबर इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो दैट मीन्स ये वाले जो नंबर्स हमारे पास आए हैं ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो HCF तो हमारा यहाँ से निकल के आ गया। HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, 1 2 3। अच्छा, ये इस टाइप के जो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन है, मैं वीडियो मैंने पहले भी बनाया था शॉर्ट ट्रिक्स का एक वीडियो, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। जैसे 12 इंटू 11 क्या था, 1 और 2 को सेपरेट कर दिया, बीच में इनका सम को हमने इंसर्ट कर दिया। 1 + 2 = 3, तो वो 3 को हमने बीच में इंसर्ट कर दिया, तो 132। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 11। तो इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं उनका प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक आपको दे दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। तो HCF हमारे पास निकल के आ गया 132। अब LCM कैसे निकलेगा? LCM अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करें, फिर से प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 5 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर 3 ज़ा, यहाँ पर 7। अब ये देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर्स आने तक भी अगर आप कर लेंगे देन ऑल्सो इट इज़ ओके। तो अब बाकी के सारे फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नीचे या तो 1 1 आने तक कीजिए या फिर नीचे प्राइम नंबर्स आने तक कर लीजिए। 6 वॉज नॉट प्राइम, तो ये स्टेप मैंने करवा दिया। अगर 6 प्राइम होता तो हम वहीं पे रुक जाते, उधर से ही हम इसको कंप्लीट करते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू से जितने भी नंबर्स हैं ये प्लस ये जो नीचे हमारे पास नंबर्स आए हैं ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 × 2 × 3 × 11 × 2 × 5 × 3 × 7, इन सबको आप मल्टीप्लाई करके अगर देखिएगा, चलिए देखते हैं, 2 × 4, 4 × 3 = 12, अच्छा इसका तो 132 आ ही गया था। यहाँ पे 5 × 2 = 10, 10 × 21 इज़ 210, ये 132 × 210, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 27720, ये हमारा हो जाएगा LCM। तो इसमें आपने क्या ट्रिक लगाया, बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही है, आपने नंबर्स वो उठाए प्राइम नंबर्स सबसे पहले जो तीनों से आपके डिवाइड हो रहे हैं, जो तीनों से डिवाइड होंगे पहले उन सबको ख़त्म कर दो, वो सारे नंबर्स ले लेके इधर ख़त्म कर दो। अब 5, 6 और 7 आने के बाद हमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिला जो तीनों में कॉमन हो, तो हमने यहाँ तक ये जो तीनों में कॉमन नंबर्स थे इनको उठा लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास HCF निकल कर आ गया। उसके बाद हमने नीचे प्राइम नंबर्स आने तक फिर इसको सॉल्व किया और जितने भी फैक्टर्स हमारे पास इधर आए सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास LCM निकल कर आ गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। 15, 17, 19, 20 एंड 30। अब देखिए इनमें भी अगर आप अपना शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें तो क्या संभव होगा, पॉसिबल होगा। सबसे बड़ा नंबर 30 है। अब 30 आपका, आप सबके टेबल्स में अगर चेक करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। 17 एंड 19 इसमें आपके प्राइम्स आ गए, आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 30 के साथ पूरे पूरे। अब आप देखिए 17 15 में कहीं पर भी कॉमन नहीं होगा, 19 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 17 में भी और बाकियों में भी हो, कॉमन फैक्टर्स नहीं मिलेगा। प्राइम्स आ गए हैं तो आपका यहाँ पर HCF तो 1 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो HCF तो मेरा सीधे सीधे मैंने 1 लिख ही दिया। क्यों ऐसा मैंने लिखा मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं कोई एक नंबर ऐसा निकाल ही नहीं पाऊंगी जो मैं सबसे डिवाइड कर पाऊँ। मैं जब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ 15, 17, 19, 20, 30, आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ नंबर जो सबके साथ जाए 1 को छोड़ के, और 1 से करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना यहाँ पे, मुझे प्राइम फैक्टर्स जब निकालने हैं। तो मेरा HCF मैं 1 लिख देती हूँ। ठीक है, अभी निकालेंगे हम LCM। LCM इस मेथड से निकल जाएगा। तो LCM के लिए अगर आप देखें 0 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये 2 से जा सकता है। तो 2 से हम लेकर गए, जो नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है उसको एज इट इज़ उतारा, 2 10s एंड 2 15s। अभी 3 से अगर हम करते हैं, या फिर से 2 से ही करते हैं बिकॉज हमें नीचे प्राइम नंबर्स लाने हैं, तो 10 अभी कंपोजिट नंबर है तो फिर से 2 से जाएगा। अब 3 से जा सकता है 15 जो है, 3 5s 15, 17 एज इट इज़, 19 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 5s 15। अब ये 5 से चला जाएगा, सारा डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 5 1s 17, 19, 5 1s 5 1s। अब देखिए आपके पास नीचे सारे के सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो ये जितने भी नंबर्स आपके इधर फैक्टर्स आए हैं, दीज प्लस ये जो नीचे जो भी अवेलेबल है, इनका प्रोडक्ट इज़ योर LCM। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 19, दिस इज़ गोइंग टू बी योर LCM। तो अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या है, 19380। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स लगाइए जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लग सकती है वहाँ पर शॉर्ट कैलकुलेशन में करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़े बड़े बड़े नंबर्स, 11025, 74529, 13312। अब इसका हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे? आई वुड गो विथ सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे को बहुत इजी लगता है ऐसे सम्स के लिए, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं, नंबर थोड़े छोटे हो जाते हैं, कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। अब
अगर हम इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। चलिए पहले फिल कर लेते हैं। 11025 74529 एंड देन 13312। देखिए मैं तो कोई नंबर नहीं सोच पा रही हूँ जो कि मैं क्विक कैलकुलेशंस में करके सोच पाऊँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इस वाले मेथड को भी यहाँ पर सॉरी बोलना पड़ेगा और कुछ और सोचना पड़ेगा। तो चलो मैं देखती हूँ कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई है भी कि नहीं। पहले तो वो निकाल के देख लेते हैं ना कि कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है भी कि नहीं। पता चला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही हुआ और हम दिमाग लगाते रह गए। तो चलिए निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अच्छा, एक चीज़ मज़ेदार लग रही है कि इन नंबर्स के इंडिविजुअल फैक्टर्स निकलने इजी लग रहे हैं। चलिए इंडिविजुअल फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं। 1105 का पहले निकालते, 11025 का पहले निकालते हैं। 3 से जा ही रहा था। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 3 5 ज़ा। Now it will be divided with 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35। अब ये हमारा जा सकता है 175, 5 से चला जाएगा इजीली। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से गया, 5 7 ज़ा 35। तो हमारे पास फैक्टर्स इसके आ जाएंगे 11025 के 3 इंटू 3, 5 2 टाइम्स है तो 5 इंटू 5, 7 2 टाइम्स है तो 7 इंटू 7। ओके, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं 74529। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 से गया पहले, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। 7 से 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21। अब ये फिर से 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63। अब तो ये 13 13 ज़ा 169 होता है। तो हमारे पास इसके भी फैक्टर्स आ गए 7 4 5 2 9 के। ठीक है, यह 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। अब लास्ट बचता है 13312। इसके अलग से फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा, मेरे पास स्पेस कम हो रहा है तो 4 इंटू 13 आ गया, तो 4 को यहाँ मैं फर्दर ब्रेक करके 2 इंटू 2 निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए 13312 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 2, 2 रेज़ टू द पावर 10 लिख सकते हैं, इंटू 13। ठीक है, ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए थर्ड नंबर के। ठीक है, तो ये सारे तो आ गए फैक्टर्स। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे। बस आप नाम लेते जाइए, वो नंबर इधर ड्रॉप होके आता रहेगा। आपने बोला 3, तो इधर से भी 3 था वो भी आ गया, इधर भी 3 था वो भी आ गया, नीचे कहीं 3 है नहीं, 3 को आपने इधर लिख दिया। नेक्स्ट, अब जैसे टीचर बच्चों के नाम लेती है वैसे आप नाम लीजिए 3, इधर 3 दिखा इधर 3 दिखा, इंटू 3 आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट आप 5 देखिए, यहाँ पे 5 आपने बोला लेकिन नीचे कहीं नहीं है, तो जो था वो उठ के आ गया। नेक्स्ट 5 बोला वो भी उठ के आ गया। नेक्स्ट 7 बोला तो ये एक बार 7 दोनों में से उठ के आ गया। फिर से जब आप 7 बोल रहे हो तो फिर से इधर से 7 उठ के एक बार और आ गया दोनों में से।
तो इससे क्या होगा कि जैसे दो नंबर्स में कोई एक कॉमन है तो दोनों का एक कॉमन हम नीचे उठा के लिख रहे हैं, ठीक है, तीनों में नहीं है तो भी चल रहा है। अब जैसे 13 आपने बोला, 13 ऊपर फर्स्ट नंबर में नहीं है लेकिन यहाँ और यहाँ है, तो ये 13 आ गया इंटू 13। अब फर्स्ट नंबर के सारे फैक्टर्स कट हो चुके हैं, सेकंड नंबर में एक 13 बचा है। अब हम इसके लिए नीचे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इंटू 13 बोला तो वो भी 13 लिख के आ गया। अब रिमेनिंग सारे नीचे जितने भी 2 हैं वो लिख लीजिए। इंटू 2 ये 10 टाइम्स से तो मैं 2 raised to the power 10 यहाँ लिख रही हूँ। तो ये सारे भी आपके 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने नीचे उतार लिए। तो समझ आया आपने कैसे लिखा। फर्स्ट 3, ये फर्स्ट 2 3s यहाँ पर कॉमन थे तो आपने इनको 2 बार ही लिखा, ठीक है, 4 बार नहीं लिखना है। 2 बार कॉमन है, 2 बार लिख लिया। ऐसे ही 7 यहाँ पर कॉमन थे, 2 बार ही लिख लिए। इसीलिए मैंने एक एक करके बुला रहे हैं और उतर रहे हैं वैसे करके मैंने आपको दिखाया तो ईजी हो जाता है। यहाँ पे 13 इसके साथ कॉमन था तो 13 एक बार लिख लिया। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 19079424000। सच अ बिग नंबर, बट येस दिस इज़ द LCM। तो मैंने हर तरह के क्वेश्चंस लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि आप LCM HCF कैसे निकालेंगे। स्टार्टेड विथ वेरी सिंपल नंबर्स जिसको आप माइंड में ही निकाल सकते हैं। देन कुछ मिडल इंटेंसिटी के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा टफ नहीं है, जिसको आप LCM HCF एक साथ निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बट लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाया है जो बहुत बड़ा है, जिसमें कॉमन फैक्टर एक भी नहीं था, बट वो है भी कि नहीं है कोई कॉमन फैक्टर समझ नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, उनके अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स निकाल के फिर उनको कंपेयर करके देखा, कॉमन फैक्टर हमें कुछ नहीं मिला। LCM हमने कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। आई होप इसके बाद आपको LCM और HCF का डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। Still, if you feel there is something which I have missed, please let me know in comment section. I'll try to cover in the next video. अच्छा, एक फैसिलिटी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारा एक वेबसाइट मैंने बनाया है www.learnallconcepts.com। ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ये वेबसाइट विज़िट कीजिए। इसमें आपको ऊपर YouTube PDFs के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें जितने भी मैं आपको ये समझाते समय ये जो नोट्स बना रही हूँ आपको ये रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड करके अपने सहूलियत के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ द फैसिलिटी दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। और प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो और कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आप चाहते हैं कि सॉल्व करके मैं आपको सिखाऊं और अपलोड करूं अपना वेबसाइट पे। तो प्लीज़ लेट मी नो, I'll cover that in my upcoming videos. So thank you for watching. Have a nice day.